प्रोनाउन सर्वनाम। प्रोनाउन मीन्स फॉर ए नाउन। प्रोनाउन का मतलब संज्ञा के लिए होता है। जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही, सी, इट, etc। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन सर्वनाम के भेद। पर्सनल या सब्जेक्टिव प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम। पजेसिव प्रोनाउन अधिकारवाचक सर्वनाम। ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव प्रोनाउन कर्मवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम। एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन दृढ़तावाचक सर्वनाम। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेत या निश्चयवाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वितरणवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन विस्मयादिबोधक सर्वनाम। इनको ध्यान में रखने का ट्रिक। पर्सनल प्रोनाउन के ही अन्य रूप हैं पजेसिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। इन तीनों को एक साथ ध्यान में रखें। उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन के एग्जाम्पल के लास्ट में सेल्फ या सेल्फ्स रहेंगे। फिर दीदी, डी फॉर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, आई फॉर इंडेफिनिट प्रोनाउन। फिर डी फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आगे रिलेटिव प्रोनाउन इंटरोगेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल में हु और व्हिच कॉमन मिल जाएंगे। और अंत में एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन विस्मयादिबोधक सर्वनाम। पर्सनल या सब्जेक्टिव प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके नाम में परिभाषा छिपा हुआ है। जिस प्रोनाउन से किसी पुरुष का बोध हो उसे पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई, वी, ही, etc। पर्सन सिंगुलर प्लुरल। फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष, थर्ड पर्सन अन्य पुरुष। एग्जाम्पल देख रहे हैं, ध्यान दें। एग्जाम्पल में नाम नहीं है जैसे राम, रहीम, श्याम, etc। क्योंकि यदि नाम होगा तो वे सभी प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। नॉमिनेटिव कर्तावाचक का एग्जाम्पल ये सभी भी हैं। थर्ड पर्सन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का भी कार्य करता है। पजेसिव प्रोनाउन अधिकारवाचक सर्वनाम। पजेशन मतलब अधिकार, स्वामित्व। जिस प्रोनाउन से अधिकार या स्वामित्व का बोध हो उसे पजेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल माई, माइन, योर, etc। पर्सन सिंगुलर प्लुरल। फर्स्ट पर्सन माई, माइन, आवर, आवर्स। सेकेंड पर्सन योर, योर्स, योर, योर्स। थर्ड पर्सन हीज, हीज, हर, हर्स, इट्स। ध्यान दें, इट का पजेसिव प्रोनाउन प्रायः नहीं होता है। देयर, देयर्स। पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन से बने होते हैं, इसलिए इन्हें प्रोनोमिनल एडजेक्टिव भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कर्मवाचक सर्वनाम। ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक या कर्मकर्ता सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव यानी प्रतिक्रिया, रिफ्लेक्ट यानी वापस आना। जिस प्रोनाउन से एक ही कर्ता और कर्म का बोध हो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई हर्ट माई सेल्फ, मैं स्वयं को नुकसान पहुंचाता हूं, आघात पहुंचाता हूं। यानी ये कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों
एक ही है, आई और माई सेल्फ। यू विल हार्म योर सेल्फ्स, आप लोग स्वयं को नुकसान पहुंचाएंगे। आप देख रहे हैं ऐसे प्रोनाउन के लास्ट में सेल्फ या सेल्फ्स है, इसलिए इन्हें कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन भी कहा जाता है। चूँकि ये प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, इसलिए प्रायः वर्ब के बाद आते हैं। एम्फेटिक और इंटेंसिव प्रोनाउन, दृढ़तावाचक सर्वनाम। एम्फेसाइज मतलब बल देना। जिस प्रोनाउन से प्रबलता, दृढ़ता आदि का बोध हो उसे एम्फेटिक प्रोनाउन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं स्वयं इसे करूँगा। आप देख रहे हैं इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग है। सब्जेक्ट आई है और ऑब्जेक्ट इट है। क्रिया का फल सब्जेक्ट पर नहीं पड़कर इट पे पड़ रहा है। वी मेट द सीएम हिमसेल्फ, हम लोग स्वयं सीएम से मिले हैं, मुख्यमंत्री से मिले हैं। यानी हम उनके पीए से नहीं मिले, किसी और से नहीं मिले, स्वयं मुख्यमंत्री से मिले। तो मुख्यमंत्री के लिए हिमसेल्फ का प्रयोग हुआ है, जिससे दृढ़ता, प्रबलता का बोध होता है। यू योरसेल्फ कैन एक्सप्लेन, आप स्वयं व्याख्या कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब के बाद भी हो सकता है और पहले भी। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। डिमोन्स्ट्रेटिव लैटिन वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है स्पष्ट रूप से दिखाना। जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के बारे में इशारा या संकेत करता हो उसे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द रेड फोर्ट, दैट इज राम। नज़दीकी के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है और दूरी के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी ये नाउन के पहले प्रयुक्त होकर एडजेक्टिव का कार्य भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरी है। दैट बुक इज योर्स, वह किताब आपकी है। इनडिफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक संज्ञा। जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित संज्ञा का बोध नहीं होता है उसे इनडिफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, समबडी, नोबडी, एनीबडी, वन, etc। ये एडजेक्टिव का कार्य भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एनी फूल कैन डू दैट, ही विल बी द PM वन डे, वह किसी दिन प्रधानमंत्री बनेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वितरणवाचक सर्वनाम। टू डिस्ट्रीब्यूट, बांटना। जिस प्रोनाउन से एक समय में सिर्फ एक का बोध हो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। ईच ऑफ द बॉयज गेट्स ए प्राइज, प्रत्येक लड़का इनाम पाता है। ईदर ऑफ यू कैन गो, आप दोनों में से कोई एक जा सकते हैं। नीदर ऑफ द गर्ल्स वाज राइट, एक भी लड़की सही नहीं थी। इसे प्रायः सिंगुलर माना जाता है। इसका प्रयोग सिर्फ दो वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए किया जाता है। तीन या अधिक नाउन्स के लिए एनी, नो वन, नन का प्रयोग किया जाता है। ये कभी कभी एडजेक्टिव का कार्य भी करते हैं। 8. ईदर इंड वाज ए मार्बल स्टैच्यू, प्रत्येक या दोनों तरफ एक संगमरमर की मूर्ति थी। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पारस्परिक सर्वनाम। इस प्रोनाउन का प्रयोग दो या अधिक नाउन्स के लिए किया जाता है। पुराने ग्रामर में दो नाउन के लिए ईच अदर का प्रयोग किया जाता था और तीन या अधिक नाउन के लिए वन अनदर का, लेकिन मॉडर्न ग्रामर में सभी के लिए ईच अदर का प्रयोग किया जा सकता है। राम एंड रहीम हेल्प्ड ईच अदर, they helped one another, they helped each other। रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेट मतलब संबंध जोड़ना।
जो प्रोनाउन पूर्व संज्ञा एंटीसीडेंट को अन्य शब्दों या वाक्यों से जोड़ता हो उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। आई मेट राम हु हैड जस्ट रिटर्न। मैं राम से मिला जो तुरंत आया था। हियर इज द बुक दैट यू गेव मी। यह वही किताब है जो तुमने मुझे दी थी। यह कंजक्शन का कार्य भी करता है, इसलिए इसे कंजंक्टिव प्रोनाउन भी कहा जाता है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाता है उसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। व्हाट इज योर नेम, हु आर यू। इसका प्रयोग इनडायरेक्ट क्वेश्चन में भी किया जाता है। आई आस्क्ड हु वाज स्पीकिंग। मैंने पूछा कौन बोल रहा था। हु का प्रयोग सिर्फ व्यक्तियों के लिए किया जाता है। व्हिच का प्रयोग व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए किया जाता है। व्हाट का प्रयोग मुख्य रूप से वस्तु, नाम, व्यवसाय आदि के लिए किया जाता है। यह एडजेक्टिव का कार्य भी करता है। व्हिच क्लास डू यू रीड इन। आप किस क्लास में पढ़ते हैं। व्हाट बुक्स आर दे रीडिंग। वे लोग कौन सी किताब पढ़ रहे हैं। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन विस्मयादि बोधक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग आश्चर्य, प्रशंसा, दुख आदि के लिए किया जाता है उसे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहा जाता है। व्हाट यू डोंट नो द पीएम। क्या आप प्रधानमंत्री को नहीं जानते हैं। व्हाट ही डिडंट गो टू पटना। क्या वह पटना नहीं गया। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।